तकरीबन 550 साल के बाद इस रोते बिलखते समाज की दुआओं को कबूल किया मेरे अल्लाह ने, और 550 साल के बाद मक्के की जमीन पर रसूल इनकलाब की हैसियत से तशरीफ लाए मेरे और तुम्हारे मुस्तफ़ा। जोर से, जोर से। बस वो आ गए, जमाने पे छा गए, 40 बरस के हो गए। अल्लाह ने फरमाया जोड़ो समाज, जोर से, जोर से जोड़ो समाज, करो नबुव्वत का ऐलान, उठाओ उम्मा नफ्ता का झंडा और ए महबूब आ जाओ, गारे हिरा में आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हारे मान सम्मान में एक तोहफा दे दूं दुनिया को। इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट, ए मेरे प्यारे तुझे भेजा तो है जमीन पे, जरा तेरे मान सम्मान में एक तोहफा दे दूं दुनिया को। आ जा मेरे महबूब, गारे हिरा में आ जा। गारे हिरा से पहले की दुनिया अलग थी और गारे हिरा के बाद की दुनिया कैसे? आज एक ईसाई पूछता है हमसे या तुमसे, व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट टू दिस मैनकाइंड? बोलो नबी का क्या फायदा? तुम नबी 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 करते रहते हो, जुलूस निकालते हो, मिलादें पढ़ते हो, कोई फायदा है? तो तुम कहोगे हाँ बहुत बड़ा फायदा, हमें ईमान मिला, हमें कुरान मिला, हमें इश्क मिला, हमें अल्लाह की पहचान मिली। तो कि ईसाई कहेगा मैं नहीं मानता इन बातों को, कोई ऐसी बात बताओ जिसे मैं भी मान लूं। एक यहूदी कहे व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट टू दिस यूनिवर्स, तो हम कहेंगे आजा इधर आ, हम बताएंगे क्या फायदा है। जब आए हैं वो गारे हीरा में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने भेजा है जिब्राइल अमीन को, आया है कुरान पहले दिन, तो पहले ही दिन घोषणा हुई, शाही फरमान जारी हो गया पहले ही दिन। वो तोहफा अपने प्यारे के मान सम्मान में एक बड़ा तोहफा दिया अल्लाह ने। कौन सा तोहफा दिया बताओ? कलामे पाक तोहफा था, मगर कलामे पाक तो हमारे लिए था, दुनिया के लिए क्या तोहफा दिया? अल्लाह हमारी बात नहीं करता, अल्लाह मानव समाज की बात करता है। रसूलुल्लाह मानव समाज की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। अरे अल्लाह सबका अल्लाह है, मुस्तफा सबके मुस्तफा हैं। कुरान में बार बार लिखा है शिफाउल लिन्नास, हुदल लिन्नास, फॉर पीपुल, फॉर पीपुल, फॉर जनता, फॉर पब्लिक, सबका साथ। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता। तो फिर मिला क्या? तो जनाब वाला गारे हिरा में जनाब वाला कुरान आ गया, और जैसे ही कुरान आया उसी कुरान के रास्ते एक तोहफा दिया अल्लाह ने ऐलान जारी फरमा दिया, शाही फरमान आ गया। अल्लाह ने फरमा दिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन का बयान है, फरमाते हैं इंसान से मुराद मानव समाज है, पूरा इंसानी बिरादरी मुराद है। और मतलब ये है कि अल्लाह ने आज से पूरे मानव समाज में, पूरे मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। इसीलिए गारे हिरा से पहले की दुनिया अलग थी, वहां कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना कोई ट्रेन थी, ना कोई प्लेन था, ना जनाबे वाला कोई रडार था, ना 25 और 50 मंजिला इमारतें थी, ना जनाब माइक था, ना बिजली थी, वो ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए। वो तो ये कहते थे 11-11 फीट के लोग और 12-12 फीट के लोग ये कहते हुए चले गए कि हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। अगर आज कोई मुझे वो 11 फीटिया मिल जाए या मुझे कोई 12 फीटिया मिल जाए तो मैं उससे कहूँ हाथ पकड़ के देख तू 11 फीट का हवा को पकड़ ना सका, और हम अपने नबी के गुलाम गारे हिरा के बाद की जिंदगी बता रहे हैं। हम 5.5 फीट के हैं, 5.4 के हैं, हमने हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी
हमने कि हवा को निकलने का बाईपास तक न मिला, और अगर बाईपास कोई ढूंढ लिया इस हवा ने तो खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया। ये जेम्स वाट है। गारे हिरा से पहले कोई जेम्स वाट नजर नहीं आया, गारे हिरा के बाद जेम्स वाट नजर आया। कोयला देख कर रेल का इंजन बनाता है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करता है, बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बन जाती हैं, 50-50 मंजिला और 100 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। हजरात मोहतरम, पत्थर से पत्थर टकराता था 11 फिटिया और रोशनी निकालता था, और जनाबे वाला डिबियों में जिंदगी गुजारते थे लोग। डिबियों में डिबियां बनाई और ऐसे ही घूर रहा बैठा हुआ। तवज्जो है, ये नबी के गारे हिरा का कमाल है कि अल्लाह ने इल्म फैलाया, इल्म फैलाया तो बिजली बनी। जोर से बोलो, तुम्हारी समझ में आई नहीं? 400 पेज की किताब 1 मिनट में उतार दी तुम्हारे दिमागों में, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है बात। इसका मतलब बात लेट हो गया। मैं कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, और अगर नहीं आ रही है अगर, तो इस बात को समझ लो कि सबसे बड़ा तोहफा गारे हिरा में पूरे मानव समाज को इल्म का तोहफा मिला। उसके बाद इल्म फैला, यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क तैयार हुआ। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मेडिकल कॉलेज, फला कॉलेज, फला कॉलेज, जनाबे वाला ये सब गारे हिरा के बाद हुआ। ये गारे, इस सारी तरक्की के पीछे गारे हिरा है, और गारे हिरा के पीछे मेरा मुस्तफ़ा है। गारे हिरा है, गारे हिरा के पीछे इल्म है, और इल्म के फैलाव के पीछे मेरे मुस्तफ़ा हैं। इसलिए इस सारे विकास और तरक्की के पीछे मुस्तफ़ा जान रहमत हैं, जिनके मान सम्मान में अल्लाह ताला ने बड़ा तोहफा दुनिया वालों को दिया। कुरान शरीफ गारे हिरा में आया। आज उसी कुरान शरीफ को पढ़ा रहे हैं इस मदरसे में। 3 बच्चों की दस्तार होने वाली है, देखो आंखों से। करम है शाह अब्दुल वहाब, क्या नाम है मदार वालों का? हजरत शेख क़िबला और काबा सैयदना अब्दुल वहाब अलैहि रहमत व रिदवान। उनके करम के छींटों के बीच में तुम देखना मदरसा कितने उरूज पर है। 3 बच्चों की दस्तार अभी फ़ख्रे इस्लाम मुफक्किर दीन और मिल्लत के प्यारे प्यारे हाथों से सजाई जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। इल्म फैलाओ, इल्म पढ़ो, इल्म फैलाओ, इल्म के उजाले आम करो, और कुरान शरीफ को सीनों से लगाओ। कुरान शरीफ है जो इल्म की किताब है। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ कोई मामूली किताब नहीं। कुरान शरीफ सिर्फ तावीज़ों की किताब नहीं, कुरान शरीफ सहीफ़े इनकलाब है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम कुरान से बहुत मोहब्बत करते हो, कुरान के पढ़ाने से मोहब्बत करते हो। मेरा जी चाहता है कि ये 3 बच्चे हैं, कम से कम 3 बच्चे तुम्हारी तरफ से तुम गोद लो। 3 बच्चों को कम से कम इतना करो, 3 बच्चों को गोद लो, ताकि तुम्हारी माँ कब्र में सोए, तुम्हारा बाप कब्र में सोए, और तुमने एक बच्चे को गोद लिया, और तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप क़यामत तक के लिए कब्र में मुस्कुराता रहे। क्या मतलब है गोद लेने का? नेता गांव को गोद लेते हैं, मेरा गांव मेरा गांव। तुम एक हाफिज को गोद लो। जुनैद भाई से पूछो, मौलाना जुनैद कहाँ हो? एक हाफिज को बनाने में मुकम्मल कितना खर्चा आया? 2 साल लगे। कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा मदरसे ने किया। दवा में, इसमें उसमें, कम से कम 10,000 रुपए। एक हाफिज को, अगर तुम्हारी सोच बेदार हो, अगर कुरान के साथ, कुरान से बरकतें और कुरान की रहमतों को जनाबे वाला तुम वाकई अपने सीनों और दिलों और घरों में उतारने वाले हो, अगर वाकई तुम पढ़ाई और पढ़ने और पढ़ाने से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें गारे हिरा वाली बात याद है, अगर नबी पाक से प्यार करते हो, अगर तुम ये समझते हो कि सब कुछ नबी का है, तो नबी के नाम पर कोई है जो अपनी माँ और अपने बाप के लिए एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगा ले, और मौलाना जुनैद से कह दे कि जुनैद भाई एक हाफिज अगले साल को जब तैयार हो तो मेरी तरफ से तैयार हो, 10,000 मुझसे ले लो, और एक हाफिज मेरी माँ की तरफ से बना दो।
एक हाफिज आएगा, वो 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 1 लाख को, और 1 लाख जनाब वाला 10 लाख को, और 10 लाख 100 लाख को। इस तरह से ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। 1 करोड़ लोग पढ़ने और पढ़ाने वाले हो जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे अब्बा कब्र के अंदर कैसे मुस्कुराते रहेंगे कि कैसा मेरा प्यारा बच्चा, एक बार हाफिज क्या बना दिया। अपना ही काम कर लो, इधर हटाओ इन्हें, छोड़ो, रहने दो इन्हें, एक ही काम पे तवज्जो रखो। तवज्जो है आपकी? तो तुम में से कौन है जो एक हाफिज कुरान को सीने से, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजादा मेरी कौम का, क्या नाम है शहजादा भाई का? लियाकत भाई यहीं से हैं, ढबारसी से, अल्हम्दुलिल्लाह। शान है मेरे इस गांव की। क्या नाम है? लियाकत भाई, लईक भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह आबाद रखे तुम्हारी नस्ल का, अल्लाह मुस्तकबिल और समय घर बार में बरकत दे, उजाले बख्श, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा दे, और मुसीबतों से नजात अता फरमाए, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज फरमाए। लईक भाई साहब ने 1000 रुपए लईक भाई पेश कर रहे हैं मदरसे के लिए। 1000 रुपए लईक भाई पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से लईक भाई का ये नजराने मोहब्बत कबूल फरमा ले। अल्लाह लईक भाई का ये नजराना, ये तोहफा, ये जो अकीदत का इनका मदरसे के लिए और कुरान शरीफ की मोहब्बत में जो 1000 रुपये पेश कर रहे हैं, अल्लाह इसका सिला दोनों जहान में अता फरमाए। कोई है यहाँ? माशाअल्लाह, ये हमारे चचा जान इशरत प्रधान जी। कितने हैं प्रधान जी? नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1000 रुपये हमारे प्रधान जी ने पेश कर दिए। अरे 1-1 हज़ार में तो जनाब 2 मिनट लगेंगे, मुझे यकीन है अल्लाह